डियर एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एयर केमिस्ट्री क्लासेस में। और आज हम लोग जानने वाले हैं सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर जब आप पढ़ते हैं, जब आपको रूल्स पढ़ाया गया है, मैंने भी वीडियो डाला है उसके ऊपर, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा, जिसमें मैंने आपको 10 रूल्स पढ़ाए हैं। ठीक है, तो वहाँ पे कुछ चीज़ मेंशन करना रह गया और बहुत ज़रूरी है कि आप उसे जानें। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे मैं बताऊँगी। और एक ही जगह पे सारे चीज़ को डालना बहुत मुश्किल हो जाता है, वीडियो 1 घंटे की हो जाती है। इसके लिए यहाँ पे जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो जनरली देखा गया है कॉपी चेक करते वक्त भी कि बच्चे गलती कर जाते हैं, उसको मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। आपको थोड़ी देर के लिए देख लेंगे वीडियो, तो आपका क्या है, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं रह जाएगी। ठीक है, तो चलिए देखेंगे हम लोग कि पॉइंट वाइज थी। यहाँ पे मैं आपको 2-3 पॉइंट बताऊंगी जो आपको ध्यान में रखना है नोमेनक्लेचर लिखते वक्त, जब कभी भी आप लिखते हैं। ठीक है, तो अगर चैनल पे नए हैं और पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को, तो सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह के 11th-12th के बहुत इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री से रिलेटेड वीडियोज़ मैं अपने चैनल पे डालती हूँ, जो आपके लिए उपयोगी होंगे। आप देखेंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो सब्सक्राइब करना तो बनता है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर भी कीजिएगा बच्चों। चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। ओके, तो देखिए, सबसे पहली बात कि जब नोमेनक्लेचर आप जब पढ़ते हैं, अगर आपने पढ़ रखा है तो आपको मालूम होगा कि जब नेमिंग किया जाता है तो आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। ये आपने मालूम है कि हम लोगों को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना होता है। तो देखिए, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जब आप लिखते हैं तो प्रीफिक्स जो होता है आइसो, आपको पढ़ाया गया है सारा कुछ। आइसो और नियो क्या है, ये मैंने भी पढ़ाया है। मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट तैयार है चैप्टर 12 का, आप ज़रूर देखें, उसे विजिट करें। वहाँ जाके आपको आइसो नियो सब चीज़ समझ में आएगा क्या होता है। ठीक है, आइसो एंड नियो आर कंसिडर्ड टू बी द पार्ट ऑफ फंडामेंटल नेम ऑफ अल्काइल। जो प्रीफिक्स आइसो और नियो है, इसको आप लिखते हैं तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इसको मेंशन करते हैं। जबकि मैंने आपको जो पढ़ाया है वहाँ रूल में दिया गया था कि जैसे डाई ट्राई टेट्रा को हम लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नहीं लेते हैं, वो वहाँ पे पढ़ाया गया। लेकिन ये यहाँ पे जानिए आप कि आइसो नियो, ये जो वर्ड है आइसो प्रोपाइल, नियो ब्यूटाइल, ये सब जो हम लोग लिखते हैं, तो आइसो और नियो को कंसीडर करते हैं एज अ फंडामेंटल नेम ऑफ अल्काइल। यानी अगर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ये पहले आता है किसी और ब्रांच से, तो पहले इसका नाम ही लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप इसको समझेंगे कैसे। मान लो कि आपको लिखना है, आपके पास दे रखा है आप आइसोप्रोपाइल, सपोज करो आइसोप्रोपाइल एक साइड चेन आइसोप्रोपाइल है और दूसरा ब्यूटाइल है, तो आप पहले किसको लिखेंगे, ब्यूटाइल पहले लिखेंगे या आइसोप्रोपाइल पहले लिखेंगे? तो पहले आप क्या लिखेंगे, क्योंकि आई वर्ड आइसो जो है कंसिडर्ड है कैसा, फंडामेंटल नेम ऑफ अल्काइल, इसलिए ये बाद में आएगा, ब्यूटाइल पहले आएगा। तो नेमिंग जब आप करेंगे तो पहले लिखेंगे क्या, ब्यूटाइल, और तब लिखेंगे आइसोप्रोपाइल। बात आई समझ में आपके? क्या समझाया जा रहा है आपको वो डिपेंड करेगा, जब क्वेश्चन आएगा तब। यहाँ पे आप ये जानिए कि आपको आइसो वर्ड को या नियो वर्ड को, जो नियो ब्यूटाइल होगा तो उसको आपको क्या करना है, एज अ फंडामेंटल नेम लेना है, यानी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में उसको मेंशन करना है। क्लियर? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में उसको मेंशन करना है। जनरली बच्चे जब डाई ट्राई टेट्रा को नहीं करते हैं ना, तो उनके दिमाग में ये चला जाता है अपने आप से कि आइसो नियो को भी नहीं मेंशन करेंगे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन रुकिए, अभी यहाँ पे एक और चीज़ है, पॉइंट नंबर 2, कि जब कभी सेकेंडरी टर्शियरी ये वर्ड आप लिखते हैं, ठीक है, सेकेंडरी टर्शियरी जब आप लिखते हैं, आइसो नियो आपने लिखा, चल ठीक है, आपको उसको कंसीडर करना है फंडामेंटल नेम के जैसा। लेकिन जैसे ही आप प्रीफिक्स सेकेंडरी और टर्शियरी यूज़ करते हैं, तो दे आर नॉट कंसीडर्ड एज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल नेम ऑफ अल्काइल। समझ में आ रही है बात? तो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि आइसो को भी सेकेंडरी लिखते हैं हम लोग, नियो को टर्शियरी लिखते हैं, लेकिन जब आइसो आपने लिख दिया तो वो फंडामेंटल नेम की तरह मेंशन होगा, जबकि सेकेंडरी जब आपने लिखा तो वो फंडामेंटल नेम की तरह नहीं मेंशन होगा, यानी उसको आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नहीं लेंगे। बात आ गई समझ में? उसको वो आपको मैं अभी दिखाती हूँ कैसे समझेंगे उसके। तो ये देखें, पॉइंट 2 है, द प्रीफिक्स सेकेंडरी and tertiary are not considered to be the part of fundamental name. For example, आप समझें इसे कि suppose that कि आपके लिए क्या हो
कि लिखा हो, देखिए आपको लिखा हो आइसोप्रोपाइल और लिखा हो सेकेंडरी ब्यूटाइल, ठीक है, आइसोप्रोपाइल और सेकेंडरी ब्यूटाइल, तो इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर इसका होगा क्या, देखिए सेकेंडरी चूंकि मेन नेम में नहीं होता है, सेकेंडरी को फंडामेंटल नेम की तरह नहीं लेते हैं, तो बी कम्स बिफोर आई, क्योंकि आई यहाँ पे कंसीडर होता है कैसे, मेन नेम में, यानी फंडामेंटल नेम ऑफ अल्काइल के रूप में। ये फंडामेंटल नेम है, यानी इसको आप फंडामेंटल नेम मीन्स कि ये समझें कि इसको कंसीडर करते हैं एज अ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, इसको कंसीडर करेंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, जबकि इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर नहीं करेंगे, ये सिर्फ प्रीफिक्स है। तो ब्यूटाइल यहाँ पे पहले आएगा, मतलब आप जब नेमिंग करेंगे तो आप कैसे लिखेंगे, सेकेंडरी ब्यूटाइल और आइसोप्रोपाइल। बात आई समझ में, जो समझाना है मेन पॉइंट्स हो गया ये आपका 2 नंबर मेन पॉइंट्स है, यानी कि बस ध्यान रखिए, समझ में आपको आ चुका है, मैं समझ रही हूँ, ऐसा कोई भारी बात है नहीं, बस सिर्फ आपको बताना है समय रहते कि हाँ ये चीज़ होता है ऐसा, ठीक है। तो बस ध्यान रखना है आपको और करना है, समझा दिया मैंने कि क्या करना है आपको, कि सेकेंडरी ब्यूटाइल है तो ब्यूटाइल को देख के करना है नेमिंग, आइसोप्रोपाइल बाद में आएगा, क्योंकि आइसोप्रोपाइल पूरी तरह से आ जाता है नेमिंग में, ओके। और यहाँ पे एक खास बात, पॉइंट नंबर 3 आपका ये है कि आइसो और नियो ऐसा मतलब नेम है जो आयुपेक सिस्टम भी अपने आप में उसको रखता है, यानी कंसीडर किया जाता है। आप आयुपेक सिस्टम में भी जब आप नाम लिख रहे होते हैं तो अगर आप लिख देते हैं आइसोप्रोपाइल तो वो टेकन एज आयुपेक सिस्टम लिया जाएगा, नियो लिखते हैं तो भी वो आपको कंसीडर किया जाएगा आयुपेक सिस्टम की तरह। इसलिए कभी भी जब आयुपेक नेम आप लिख रहे होते हैं, यानी कि जब आप नॉमेनक्लेचर लिखते हैं कॉम्प्लेक्स अल्केन का, तो अगर आपको दिखता है कि आइसोप्रोपाइल ग्रुप है लेकिन उसके बाद कोई भी फर्दर सब्स्टिट्यूएंट नहीं है उसके अंदर, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप लिख सकते हैं आइसोप्रोपाइल नियो ब्यूटाइल, लेकिन ध्यान रखना है आपको कि उसके बाद किसी तरह का ब्रांचिंग नहीं होना चाहिए, तो वो आपको आयुपेक सिस्टम के अकॉर्डिंग भी सही माना जाएगा। बात आ गई समझ में। देखिए जो मैंने आपको बताया उसको मैंने यहाँ नोट डाउन कर दिया है ताकि आप भी इसको लिख के रख लें, अपने दिमाग लिखेंगे तो आपके दिमाग में चला जाएगा। द आइसो एंड नियो प्रीफिक्स फॉर नेमिंग अल्काइल ग्रुप इज ऑल्सो अलाउड बाई आयुपेक नॉमेनक्लेचर एज लॉन्ग एज दीज आर नॉट फर्दर सब्स्टिट्यूएटेड, मतलब तब तक जब तक उसके आगे कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं हो, क्योंकि ये मैंने आपको बताया है बच्चों, आप देखिए जाके वीडियो आइसो नियो अल्केन टाइप्स ऑफ अल्केन में मैंने पढ़ाया है आपको, तो उसमें भी है कि आइसो ग्रुप तभी होता है जब सेकेंड नंबर कार्बन पर आपका अल्काइल मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट हो और उसके बाद कोई फर्दर ब्रांचिंग नहीं हो, तभी आइसो कहलाता ही है, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पे ये लिखा गया कि आयुपेक सिस्टम भी आइसो नियो को लेता है लेकिन उसके फर्दर सब्स्टिट्यूएंट नहीं होना चाहिए। तो आई होप कि ये 3 पॉइंट्स आपके लिए यूजफुल हो। आता था आपको, बहुत अच्छी बात, नहीं आता है तो इसको दिमाग में रखिए, आपको लिखने में आसानी होगी। और अगले वीडियो में मैं बता दूं आपको कि इसके बाद का जो क्लास मैं लूँगी उसमें कॉम्प्लेक्स अल्केन का वीडियो बनाऊंगी, आपको बताऊंगी कि कॉम्प्लेक्स अल्केन का नाम लिखना कैसे इजी गोइंग होगा आपके लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करके तैयार रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।